श्री ओम नमः शिवाय दोस्तों। 14 फरवरी 2025 फाल्गुन शुक्रवार द्वितीय तिथि के दिन एक चुटकी हल्दी से कर लेना यह एक उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 फरवरी को फाल्गुन शुक्रवार द्वितीय तिथि पड़ रहा है, इसीलिए ये दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी फाल्गुन 14 फरवरी को पड़ रहा है, शुक्रवार द्वितीय तिथि पड़े, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन शुक्रवार द्वितीय तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना सा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि ज़रूर लिखें, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, ये फाल्गुन शुक्रवार द्वितीय तिथि का दिन ये इतना ख़ास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह फाल्गुन शुक्रवार द्वितीय तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस फाल्गुन शुक्रवार द्वितीय तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक चुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की,
तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फाल्गुन शुक्रवार द्वितीय तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 14 फरवरी फाल्गुन शुक्रवार द्वितीय तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको शुक्रवार के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है? तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है। चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें
और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज़ कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। और दूसरी चीज़ कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहाँ देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो ये पहला उपाय तो विशेष करके ज़रूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है और ये एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और शुक्रवार के दिन आपको हल्दी डालकर, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो ये उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती है। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज़्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। शुक्रवार के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। ये उपाय 5 अमावस्या से पहले दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक छुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे और आप यहाँ पर श्री हरिविष्णु को प्रसन्न कर लेंगे और देवगुरु बृहस्पति जो है ये भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है। इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। ये बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब ये हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में घर के, वहाँ भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना हल्दी वाला पानी छिड़के और कहे, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा।
दूसरी चीज़, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहाँ होती है वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज़, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियाँ नहीं रहेंगी, बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज़्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज़ नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। ये सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं। क्योंकि हल्दी जो होती है ना, ये चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में बढ़ाती है। जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व, और हल्दी का चमत्कार ज़रूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। दीपक वाला उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक दीपक। अब यह एक दीपक शुक्रवार की रात अपने घर में इस जगह पर जला देना, बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष महीने की शुक्रवार के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, और इस दिन अगर आप 11 लौंग और एक कपूर अपने घर में जलाते हैं तो शत्रुओं से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब शत्रु से परेशान करते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से बहुत परेशान हो जाता है। शत्रु हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं जिसके बाद नज़र दोष लगती है और अच्छा खासा काम भी बिगड़ने लगता है। व्यापार में मद्दा आने लगता है, लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा हो। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कब आपके शत्रु बन जाते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता है। एक तो वह शत्रु होते हैं जो सामने से सीधे सीधे हम पर वार करते हैं, है ना। एक शत्रु ऐसे भी होते हैं जो कि पीठ पीछे कुछ होते हैं और सामने से कुछ होते हैं, है ना। ना तो ऐसे आप अपने शत्रुओं को शांत भी कर सकते हैं, और इस उपाय को करने से आपको शत्रुओं से छुटकारा भी मिल जाएगा। लौंग जो होती है, यह शिव शक्ति का स्वरूप होती है, और आप सभी जानते हैं कि महादेव जिसके साथ होना, साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अच्छा, शुक्रवार का जो दिन होता है ये इतना उत्तम होता है कि आप इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं, और शत्रुओं से भी छुटकारा पा लेते हैं। जब 11 लौंग का उपाय और एक कपूर का उपाय अपने घर पर करते हैं तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, पितृ जब किसी से नाराज हो जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में बीमारियां, दुख, धन की समस्याएं लगातार बढ़ती हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा अमावस के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें। अच्छा, पितृदोष अगर घर में ज़रा सा भी होता है ना, तो सबसे ज़्यादा कष्ट जो आता है वह बच्चों के जीवन पर आता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें आसानी से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ संतान को लेकर बहुत समस्याएं होती हैं कि संतान नहीं हो रही है ना। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन क्या करना है कि सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो थोड़ा सा तांबे का लौटा अगर हो तो तांबे के लौटे में जल भर ले, वरना किसी भी लौटे में आप जल लें। उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत के दाने डालने हैं, थोड़े से चावल के दाने, थोड़ी सी मिश्री डाल लें। अगर लाल फूल है तो लाल फूल डाल लें, और सूर्य भगवान को अर्घ दें। अगर आप जल चढ़ा देते हैं, अर्घ दे देते हैं, तब भी आपके घर से पितृदोष दूर होता है। तो जब भी आप शुक्रवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको जल लेना है, उसमें थोड़े से आपको काले तिल के दाने डालने हैं, काला तिल डालना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं, गुड़ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब ये मीठा जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहाँ भी पीपल का पेड़ हो, आप शुक्रवार के दिन
सुबह के समय में पीपल की जड़ में ये मीठा जल चढ़ाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ दीपक, अगर अगर आप लगा सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक ज़रूर से शुक्रवार के दिन शाम के समय में लगाना चाहिए। पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कभी भी पितृदोष की वजह से घर में कोई दुख और कष्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, और जीवन के दुख कष्ट जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं जब आप हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 11 लौंग और 1 कपूर घर में किस जगह पर जलाना है और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे, शत्रु चाहे कैसे भी हो। सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है या गुप्त शत्रु है, हर प्रकार के शत्रु जो है ये शांत हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 11 साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, जिसे कि कपूर की टिकिया भी बोलते हैं। एक कोई भी यहाँ पर मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन ले लें, उसके अंदर 11 लौंग रखेंगे, एक कपूर रखेंगे, थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर से आप डाल देंगे। अब ये आपको शुक्रवार के दिन रात के समय में, ठीक है ना, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद किसी भी समय आपको अपने घर में जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, बरामदा, आंगन, ठीक है ना, बालकनी, जो भी आपके घर में है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं अच्छे से दिखाना है। और साथ ही साथ आपको महादेव का ध्यान ज़रूर करना है। देखिए, जब भी आप अपने घर में यह लौंग और कपूर शुक्रवार के दिन जलाते हैं, सबसे पहले तो शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी शत्रु कुछ भी करता है, वह आपके घर तक चीज़ नहीं पहुंचती है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। दूसरी चीज़ कि जब भी लौंग और कपूर आप जलाएंगे, आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है, आपके धन पर कोई संकट नहीं आता है, घर में कोई परेशानियां नहीं आती हैं, और हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसके बाद आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। लौंग और कपूर जिस घर में कोई भी व्यक्ति जलाता है, विशेषकर शुक्रवार के दिन, तो ऐसा समझ लीजिए इसके बहुत चमत्कार हैं, बहुत ज़्यादा लाभ है। तो कोशिश कर कि शुक्रवार के दिन रात के समय में किसी भी समय आप अपने घर में 11 लौंग और 1 कपूर ज़रूर जलाएं। शत्रु जो हैं वह घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ धन की वर्षा भी घर में होगी, और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, और तीसरा उपाय है धन वर्षा के लिए। और धन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा तो आता है घर में, लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पैसा बढ़ेगा, तो तब जब घर में पैसा आएगा, बिल्कुल से पैसा आना बंद हो रहा है। व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, नहीं समझ आ रहा, किसी ने कुछ करा दिया है या फिर घर में कुछ ऐसा है, वास्तु दोष है, नज़र दोष है, जिसकी वजह से घर में तरक्की लोगों की नहीं हो रही है। ठीक है ना, बिल्कुल व्यापार धंधा सब बेकार होता चला जा रहा है। जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें लगातार घाटा हो रहा है। तो ये उपाय आप करिए शुक्रवार के दिन, और फिर इसका चमत्कार खुद देखिए। चाहे व्यापारी हैं आप, कोई बिजनेसमैन है, दुकान है आपकी, हर प्रकार के काम में लाभ ही लाभ मिलता है जब इस उपाय को आप करते हैं। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, 1 लाल फूल लेना है, गुलाब का फूल भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसी गुलाब के फूल में ये 2 फूल वाली लौंग रख देनी है। 1 देसी घी का दीपक आपको जलाना है, लंबी बाती का। अब ये दोनों चीज़ें लेकर अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है शाम के समय में। शुक्रवार के दिन शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, अब आपको सबसे पहले देसी घी का दीपक जला देना है माता लक्ष्मी के सामने और भगवान विष्णु जी के सामने। ठीक है ना, एक देसी जी का दीपक जला देंगे, और जो लौंग और फूल आपने लिया है ये अपने सीधे हाथ में आप रख लेंगे। अब आपको माता लक्ष्मी से अपने जीवन की समस्याओं को कहना है कि मेरा काम नहीं चलता है, मेरा व्यापार अच्छे से नहीं बढ़ता है, मेरा धन नहीं बढ़ रहा है, मेरे पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जो भी दुख है, जो भी पैसे को लेकर समस्याएं जीवन में है, सब कुछ आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कह देना है। ठीक है ना। इसके बाद आपको मंत्र बोलना है 11 बार,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोल देंगे और फिर वह फूल आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, उनके सामने चढ़ा देना है, चाहे मूर्ति है। आपके घर में माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर है, प्रतिमा है, फिर आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी 2 दीपक ज़रूर जलाने हैं, बाहर की तरफ। शुक्रवार के दिन फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है और धन बढ़ता चला जाता है। अब अगले दिन आप क्या करेंगे, जो फूल और लौंग आपने माता लक्ष्मी के सामने चढ़ाई थी, ठीक है ना, तो फूल तो आप किसी भी पेड़ पौधे के अंदर डाल देंगे। जो 2 लौंग आपने चढ़ाई हैं उसे आप हमेशा अपने पास रखेंगे, अपने पर्स में रखेंगे। पर्स में पैसे रखते हैं या किसी भी चीज़ में आप अपने पास पैसे रखते हैं, बस वहीं पर आपको अपनी जेब में अगर रखते हैं तो जेब में रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये 2 लौंग किसी भी कपड़े के अंदर रख के, किसी भी चीज़ के अंदर रख के आपको अपने पास हमेशा रखनी है। कोई भी नज़र दोस्त परेशान नहीं करेगी, पैसा हमेशा घर में आएगा और हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो शुक्रवार के दिन इन अचूक उपायों को ज़रूर करें और इनका लाभ ज़रूर उठाएं। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण उपाय की। तो दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो बहुत सरल है, बहुत आसान है और इसमें किसी भी प्रकार से कोई सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है दोस्तों। शुक्र को किया जाने वाला धन प्राप्ति का, अकस्मात धन लाभ के लिए एक अचूक टोटका है जो बहुत पुरानी परंपरा से लोग करते आ रहे हैं दोस्तों। हम सभी आर्थिक भक्ति और तरक्की चाहते हैं और ऐसे में हम अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, क्योंकि माँ लक्ष्मी अगर हम पर प्रसन्न है दोस्तों, हमारे जीवन में धन की किसी प्रकार की किल्लत हो ही नहीं सकती। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए साफ सफाई और स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। अगर आप कोई अन्य उपाय नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने घर को साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं और ऐसे घरों में धन की किल्लत कभी नहीं होती, दरिद्रता का वास कभी नहीं होता। दोस्तों, ऐसे में अगर हम सफाई के साथ साथ एक छोटा सा कार्य भी कर लें तो अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का आर्थिक संकट आना हो, वह भी नहीं आएगा। धन संचित कर हम रखते हैं लेकिन वह रुकता नहीं है। बहुत दिनों तक यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी और धन की कभी किल्लत नहीं होगी। दोस्तों, हम सभी के घर में, जैसा मैंने पहले बताया, सफाई बहुत ज़रूरी है। माँ लक्ष्मी सबसे ज़्यादा प्रसन्न सफाई से ही होती हैं। अगर आप बहुत सारे अन्य उपाय नहीं कर रहे हैं तो भी घर को आपको ज़रूर साफ रखना है। साफ रखने में मुख्य द्वार की सफाई का सबसे ज़्यादा विधान बताया गया है। मुख्य द्वार से सभी लोग घर में आते हैं और उसी दिन माता लक्ष्मी भी मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं। मुख्य द्वार की साफ सफाई देखकर वह आप पर प्रसन्न होती है। दोस्तों, हम साफ सफाई कैसे करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि साफ सफाई के लिए झाड़ू का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम अपने घर की सफाई झाड़ू से करते हैं, इसलिए ही झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है, क्योंकि झाड़ू से साफ सफाई करने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में झाड़ू संबंधी कई नियम हैं जो पहले मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन इस उपाय में जो यह टोटका है यह भी झाड़ू से जुड़ा हुआ है, जिसे आप ध्यान से सुने दोस्तों। यह उपाय, यह टोटका आपको शुक्रवार के दिन, शुक्रवार की रात्रि में करना है। इस टोटके के लिए आपको एक नया झाड़ू चाहिए, अगर संभव हो तो नया, अन्यथा जो पुराना झाड़ू है घर में उसे अच्छे से साफ करके पहले से रखें। रात्रि 10 बजे आपको यह उपाय करना है। शुक्रवार की रात्रि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ रात्रि होती है। दोस्तों, वैसे भी माँ लक्ष्मी के लिए छोटे छोटे उपाय या टोटके शुक्रवार की रात्रि में करना चाहिए। तो आप इस झाड़ू के नीचे अपने पास रखा हुआ 1-1 रुपए का सिक्का रखें। अगर सिक्का नहीं है तो 10 रुपए का नोट ही रखें। माँ लक्ष्मी को याद करते हुए अपने जीवन में धन संबंधी समस्याओं को मन ही मन रखते हुए आपको वह सिक्का या वह 10 रुपए का नोट उसी साफ सुथरी झाड़ू के नीचे दबाकर रखना है। मन ही मन प्रार्थना करें कि माँ आपके जीवन में धन का संकट कभी ना आने दें, धन की कोई समस्या ना हो। धन संचय करने में, अर्थात धन आप इकट्ठा करना चाहते हो, कोई दिक्कत ना हो, मेरा धन खर्च ना हो, जीवन में कभी भी धन उधार लेने की ज़रूरत ना पड़े और अगर कर्ज है तो आप उसे आसानी से चुका सक। ऐसी कामना के साथ सिक्का या नोट आप उस झाड़ू के नीचे पूरी शुक्रवार की रात दबाकर छोड़ दें। अब अगली सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले प्रातःकाल उठकर घर की सफाई करनी होती है। आप उस झाड़ू को उठाकर वह नोट या सिक्का जो आपने
रात्रि में झाड़ू के नीचे दबाया था, उसे उठाएं और माथे पर लगाकर अपनी अलमारी में तिजोरी या जिस भी स्थान पर आप धन रखते हैं वहां रखें। वह सिक्का ऐसा माना जाता है कि जहां रखा जाता है वहां धन की कभी किल्लत नहीं होती। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं और उनकी कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, ये बहुत छोटा सा कार्य है। हाँ, एक और बात, झाड़ू कभी भी सार्वजनिक जगह पर घर में नहीं रखनी चाहिए। मतलब घर के दरवाजे के सामने, मुख्य द्वार के सामने तो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि राह चलते लोगों की नज़र झाड़ू पर पड़ेगी। माँ लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है प्रतीकात्मक स्वरूप के रूप में, तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां किसी बाहरी की नज़र उस पर ना जाए। आप इसका उपयोग सुबह सवेरे उठकर झाड़ू लगाने के लिए करें और उसके बाद झाड़ू को अच्छे से साफ करके ऐसी जगह पर रखें जहां कोई उसे देख ना सके। आप ऐसे ही करेंगे, ऐसी जगह पर ही रखें। आप यह उपाय ध्यान से करें और इसे गोपनीय रखें। इस उपाय को करने से आपको परिवर्तन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी करेंगी आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप यहां पर 5 जीरे के दाने फेंक देना। रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। शायद आपको यह बात पता नहीं हो, आपके घर में रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। उन्हीं मसालों में से एक है जीरा, जिसका प्रयोग आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु ये बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर जीरे का सही तरह से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की हर समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई उपाय बताए गए हैं, जिनसे न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा, जो आमतौर पर खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि इसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपके जीवन से धन की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव धन की वर्षा करता रहेगा। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगता है, जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष, क्षण दोष है और जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन का आना बंद हो गया है या आपको किसी ऐसी बीमारी ने घेर लिया है जिसका आप इलाज करा करा कर थक चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को ज़रूर करें। जीरा एक बहुत साधारण सी चीज़ है जो आसानी से मिल जाती है, परंतु इसका सही उपाय कैसे करना है यह आपको शायद नहीं पता होगा। तंत्र शस्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह जीरे का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने शुक्रवार की रात को सही मुहूर्त पर करता है, तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो, तो इस उपाय को ज़रूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वह सोचता रहता है कि कब और कैसे वह अपना कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना भी नहीं खा पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात वह इसी टेंशन में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं,
तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो आपको यह उपाय 5 शुक्रवार करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है। दरअसल शुक्रवार तो इस दिन पड़ ही रहा है, लेकिन इस दिन दिवाली भी पड़ रहा है, तो ये दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। यदि आप इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो आपके जीवन में धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इसलिए यह उपाय शुक्रवार के दिन ही किया जाता है, ताकि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। इसका मतलब यह है कि अगले 5 सप्ताह तक हर शुक्रवार को आपको यह उपाय करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इन 5 सप्ताह के दौरान आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना होगा। सबसे पहला और मुख्य नियम यह है कि इन 5 सप्ताह तक आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन जैसे शराब, मांस, मछली, अंडा, गुटखा, पान मसाला आदि का सेवन आपको इन दिनों में नहीं करना है। यह नियम इसलिए है क्योंकि तामसिक भोजन हमारे मन और शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिससे हमारे पूजा पाठ और उपाय का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। वैसे हमें कभी भी जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, जीवों को मारना नहीं चाहिए, जीवों को खाना नहीं चाहिए। लेकिन कोई मानता ही कहाँ है। अगर आप ये गलती करते हैं तो अभी से छोड़ दीजिए, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आपको इसकी सज़ा अवश्य मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद स्नान कर लें और साफ सुथरे कपड़े पहन लें। कोशिश करें कि आप लाल रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी की पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। इस कपड़े में 1 मुट्ठी जीरा रखें और उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखें। इसके बाद इस लाल कपड़े को मौली धागे से अच्छी तरह से बांध लें, ताकि यह एक पोटली बन जाए। ये पोटली बनाने के बाद आपको इसे लेकर माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है। मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठे हों, उन्हें यह पोटली दान कर दें। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन से कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होने लगेगा और अंततः समाप्त हो जाएगा। जिन परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं, वे खत्म हो जाएंगी और आपका जीवन सुखी हो जाएगा।